आप लोग इतने पढ़े लिखे और समझदार होकर ऐसी बातें कर रहे हैं। आप लोगों ने जिस जिस फर्द पर शक का इजहार किया, हमने उसे शामिल तफ्तीश कर लिया है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आपने हमें यह नहीं बताया कि अखबारकारों ने आपसे तावान मांगा है। मैं आपसे माजरत खाऊं। उस वक्त हम बहुत परेशान थे, हमें कुछ नहीं समझ आ रहा था कि हमें क्या करना है। यही वक्त तो होता है सोचने और समझने का। तावान की रकम देने के बाद भी अगर बच्चियों को ना छोड़ा तो क्या करेंगे आप? उसके बाद भी तो आप हमारे पास ही आएंगे ना। बिल्कुल ठीक कह रही थी फरिया। इंस्पेक्टर साहब, मैं फिर आपसे माजरत खाऊं। प्लीज हमें बताइए कि आगे क्या करना है। रात से तो मैं रकम की अरेंजमेंट में लगा हुआ हूं। पैसे अरेंज करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। आप लोगों के मोबाइल्स अंडर ऑब्जर्वेशन है, जिसकी मदद से गिरफ्तार करने की कोशिश करेंगे हम उन्हें। आपके मोबाइल के अंदर हमने स्पाई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिए हैं, उसकी मदद से हम उन्हें गिरफ्तार करेंगे। आपके पास जैसे ही कॉल आए आप एक नंबर दबा देंगे ताकि हमें पता चल जाए कि कॉल वहीं से आई है। जितनी देर आप बात करेंगे उतनी देर में हम उनकी लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश करेंगे, और एक बार उनकी लोकेशन ट्रेस हो गई तो इलाके का चप्पा छप्पा उधेड़ देंगे हम। सिंगापुर? ये कॉल तो सिंगापुर से आ रही है। हेलो? तो तुमने पुलिस बुलाई ली? मुझे अपनी बेटी से बात करनी है। 4 करोड़, पूरे 4 करोड़ देने होंगे अब तुझे। लेकिन तुमने तो 3। मेरी बात ना मानकर तूने मुझे मायूस किया है। अभी भी वक्त है तेरे पास। पुलिस को इस चक्कर से दूर रख। पैसे कहाँ पहुँचाने हैं ये मैं तुझे कल बताऊंगा। मुझे अपनी बेटी से। ये जो कोई भी है इसने आपके घर पर नजर रखी हुई है। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, सब खबर है उसे। ये हमारी फिजा या आयरा से बात क्यों नहीं करवा रहे? मुझे तो बहुत डर लग रहा है, पता नहीं ये लोग खैरियत से हैं भी या नहीं। देख लिया आपने, आपको ना बताने की वजह। भरोसा रखें आप लोग हम पे। अब ये 4 करोड़ कहाँ से आएंगे? जितने पैसे अरेंज करने थे काफी हैं। हम ऊपर असली नोट रखेंगे और नीचे नकली। बैग में ट्रैकर लगा होगा, जैसे ही वो रकम लेने के लिए आएगा धर लेंगे हम उसे। कहीं कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैडम, हमारे पास वेल ट्रेन जवान और इक्विपमेंट है, और ये हमारा पहला किडनैपिंग केस नहीं है जो हम सॉल्व कर रहे हैं। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, बहुत घबराहट हो रही है। अंकल आप परेशान मत हो, हमें पुलिस पर भरोसा करना चाहिए। ये लोग एक्सपर्ट हैं, इसी काम में माहिर हैं। आप तसल्ली रखें। मैं आपसे वादा तो नहीं करता, लेकिन आपको पूरा यकीन दिलाता हूं कि अपना 100% देंगे। हमारी तरफ से कोई कोताही नहीं होगी। अलबत्ता आज के बाद आपके घर में वर्दी में पुलिस फोर्स नहीं आएंगी, क्योंकि जो भी घर पे नजर रखा हुआ है उसे ये यकीन होना चाहिए कि पुलिस फोर्स का कोई एहलकार घर पे नहीं आता।
ऐसे क्या देख रही हैं? ले आप भी खा ले। मेरी तो सोच सोच कर रात भर की नींदें उड़ गईं। उन बेचारों पर क्या गुजर रही होगी। एक तुम हो कि तुम्हें खाने की फिक्र पड़ी रहती है, ना जाने क्या हो गया, सारी इंसानियत ही खत्म हो गई। देखिए अम्मा, ये इंसानियत की बातें मेरे सामने तो मत करें। इन बहनों का तो शुरू से कोई ना कोई मसला। अरे बड़ी वाली का शौहर सब खुदा का बाहर किसी लड़की के साथ चक्कर चला रहा था, फिर उसकी तलाक हो गई उससे। और आलिया, उसने मेरे भोले भाले मासूम बच्चे के साथ मोहब्बत की पींगे बढ़ा के शादी कर ली। और ऐसा बावला किया हुआ है ना उसे कि जरा फिक्र नहीं है उसे औलाद ना होने की। और ये तीसरी वाली फिजा, जरूर इसी ने कोई ना कोई चक्कर चलाया होगा जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। हमें क्या मालूम, बहाना करके ड्रामा करके किसी के साथ भाग गई है। तौबा तौबा, नौशीन, तुम्हारी बातों में कितना जहर भरा हुआ है। ऐसी बातें करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? भाई मुझे क्यों शर्म आने लगी भाई? अगर मेरी बेटी ने ये सब हरकतें की होती ना तो 2 जूते लगाकर घर बिठा देती उसे। बेटी तो तुम्हारी भी घर बैठी हुई है, बखौल तुम्हारे कि उसका भी चक्कर चल रहा था। देखिए अम्मा, मेरी बेटी किसी को पसंद करती थी, लेकिन हमने वो बात आगे बढ़ने ही नहीं दी, मामला शुरू में ही खत्म कर दिया। ऐसी होती है तरबियत। बहुत कड़ी नजर रखनी पड़ती है बेटियों पर। अरे किसी के बुरे वक्त में उससे हमदर्दी नहीं कर सकते तो उनके जख्मों पे नमक पाशी तो ना करो। मुझे अच्छी तरह मालूम है मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। मत भूलो कि तुमने भी मोहब्बत की शादी की थी। अब जब तुम्हारा बेटा ये काम करना चाह रहा है तो तुम्हें तो आग लगी हुई है। कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता जिस तरीके से तुमने मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया था, वो लड़की भी तुम्हारे बेटे को छीन ना ले? मेरा मुंह बंद है ना, तो इसे बंद ही रहने दो, वरना ऐसा ना हो मेरे मुंह से बात निकलेगी और कहां तक पहुंच जाएगी। मैं अकरम को फोन करती हूँ, वो आकर आपको उनके घर ले जाए। कोई जरूरत नहीं है बात करने की, मेरी बात हो गई। वो आता होगा मुझे ले जाएगा। दूसरों की बेटी पे उंगली उठाने से पहले जरा सोच लिया करो। वक्त और रिश्ते बदलते देर नहीं लगती, समझ गई?